हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास का स्टार्स एंड सोलर सिस्टम चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर की रीडिंग शुरू करते हैं। इस चैप्टर में बताया गया कि पहेली और बुर्जो हैं जो अपने दादा दादी के घर गए गांव में, और वहाँ पर उनकी गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही थी। खाना खाने के बाद जब वो अपनी छत पर गए तो उन्होंने देखा कि आसमान में बहुत ज़्यादा तारे चमक रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी अपने शहर में नहीं देखा। ऐसा पहेली सोचती है कि ऐसा क्यों होता है। इसका आंसर ये है कि शहरों में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू विलेजेस। विलेजेस में पोल्यूशन बहुत कम होता है क्योंकि विलेजेस में कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं हो रही होती, वहाँ पर ज़्यादातर एग्रीकल्चर ही होता है। यही सेम कारण है कि जो स्पेस एजेंसीज होती हैं वो अपने टेलीस्कोप्स को हिमालयाज़ पर या फिर कहीं और पर लगाना ज़्यादा अच्छा समझती हैं, क्योंकि वहाँ पर पोल्यूशन कम होगा तो उन्हें ज़्यादा अच्छे से सब कुछ दिखेगा। आगे देखते हैं। लिखा गया है कि जो चंद्रमा है वो नाइट स्काई में सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है, और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं नाइट स्काई में उन्हें सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। जो इन चीज़ों को पढ़ते हैं ना लोग, जो जो वो साइंटिस्ट होते हैं जो स्पेस के बारे में रिसर्च करते हैं और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, उस पढ़ाई को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होती है, स्पेस के बारे में पढ़ाई को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। अब हम चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। कहते हैं कि इज़ देयर एनी चेंज इन द शेप ऑफ मून एवरी डे। तो उसका आंसर है येस, देयर इज़ अ चेंज इन द शेप ऑफ मून एवरी डे। आप देखेंगे कभी पूर्णिमा होती है तो पूर्णिमा पर चांद पूरा आया होता है, लेकिन अमावस्या के वाले दिन चांद आता ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस मून के इस फिनोमेना को कहते हैं फेजेस ऑफ द मून। ये इसलिए होता है क्योंकि ये देखिए, जो मून जितने हिस्से पर चंद्रमा के सन की लाइट पड़ती है वो हमको दिखता है। आप देख सकते हैं सन की रेज जा रही है, रिफ्लेक्ट होकर अर्थ के बाहर आ रही है। जितने हिस्से पर पड़ेंगे उतना ही हमको दिखेगा। बाकी एग्जिस्ट करता है, ऐसी बात नहीं एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हमको नहीं दिखता। आप देख सकते हैं यहाँ पर आधी पर पड़ रही है तो इस दिन हाफ मून डे होगा, आधा हिस्सा हमको दिखेगा। इसी कारण की वजह से कई बार चंद्रमा आता है, कई बार नहीं आता, लेकिन वो वहाँ पर होता है, वो हमको नहीं दिखता है, एक अलग बात है। यहाँ पर लिखा पोजीशंस ऑफ द मून एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग फेजेस। ये अमावस्या वाले दिन बिल्कुल भी रोशनी नहीं पड़ रही चाँद पर, ये तो ये बिल्कुल ही नो मून डे आएगा। पूर्णिमा के दिन ज़्यादा रोशनी पड़ रही है, पूरे चाँद पर रोशनी पड़ रही है, तो ये फुल मून डे होगा। देखिए पहले यहाँ पर कितना अच्छा क्वेश्चन पूछ रही है। कहते हैं कि आई हैव हर्ड दैट वी नेवर सी द बैक साइड ऑफ द मून, इज़ इट ट्रू। तो हाँ, ये बात एक्चुअली सच भी है और नहीं सच भी है, क्योंकि मून की रोटेशन इतनी स्लो है कि उसे वो महीने में एक बार ही आता है, एक बार ही घूमता है। The moon is a fascinating object for the poets and storytellers, but when astronauts landed on the moon, they found that moon surface is just plain barren. अब देखिए कई लोग कहते हैं कि मेरा बेटा चांद जैसा है, ऐसा है वैसा है, लेकिन चांद का तो देखेंगे तो असल में कितने खड्डे बड़े होते हैं असल में चांद पर। जो स्टोरी टेलर्स हैं वो सोच रहे हैं, पुराने ज़माने में होता था कि स्टोरी टेलर सोचते थे कि चांद पर प्रिंसेस लोग रहते हैं, प्रिंस रहते हैं और खरगोश रहते हैं, लेकिन ऐसा असल में कुछ नहीं है। एक डस्टी बैरन लैंड है जिस यहाँ पर हवा भी नहीं है। जैसा कि आप फ़ोटो में देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे खड्डे हैं, बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता देना चाहता हूँ
कि 1947 से 1991 तक कोल्ड वॉर चली थी दुनिया की दो सुपर पावर्स के बीच में। एक का नाम है यूएसए, अमेरिका जिसे कहते हैं, दूसरे का नाम है यूएसएसआर, जिसे आज हम रशिया भी कहते हैं। दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चलने के बाद एक स्पेस रेस शुरू हुई थी 1950s में। उस स्पेस रेस के कारण ही जब दोनों में होता था कि मैंने आगे जाना, तो अमेरिका ने जुलाई 21, 1916 को अपना एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग मून पर लैंड करा दिया था। अगर तब ये स्पेस वॉर ना होती तो ये कभी ना हो सकता कि कोई चंद्रमा पर जाता, क्योंकि गवर्नमेंट कभी इतने पैसे खर्चने को तैयार ही नहीं होती स्पेस रिसर्च के लिए। तो कह रहे हैं कि व्हाट अदर ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए साइंस के। अब चंद्रमा के बारे में तो हमने पढ़ लिया, लेकिन चंद्रमा के अलावा क्या हमें दिखता है नाइट स्काई में? तो इसका आंसर है स्टार्स। स्टार्स असल में बहुत बड़े अलग अलग तरह के सूरज होते हैं। जैसे हमारा सूरज है, ये भी एक स्टार है। और अलग अलग सोलर सिस्टम, जैसे हमारा ये जहाँ धरती है और बाकी ग्रह हैं, जैसे कि मंगल है, बुध है, शुक्र है, ये सब एक सूरज की परिवार का हिस्सा है। सूरज ने अपनी गुरुत्वाकर्षण बल के जोर पर इन्हें पकड़ कर रखा हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर मैं आपको मॉडल दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है सन, इसके पास है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब होता है कि जिस चीज़ का आप ये 10th में पढ़ेंगे, लेकिन आप अभी के लिए 10th 9th में पढ़ेंगे, आप अभी के लिए इसका मतलब समझ लीजिए कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, इसका मतलब ये है जिसका ज़्यादा मास होगा वो उतना ज़्यादा उस चीज़ को खींच लेगा अपनी तरफ। देखिए सूरज बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर लग रहा होगा आपको इतना बड़ा नहीं है, लेकिन असल में बहुत बड़ा है। सूरज इतना बड़ा है कि वहाँ पर लाखों हज़ारों लाखों करोड़ों धरतियाँ उसके अंदर भरी जा सकती हैं। अब देखिए सूरज अपने गुरुत्वाकर्षण बल के ज़ोर पर इन प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींच के रखता है और प्लैनेट्स उसकी तरफ घूमते हैं। ऐसे जैसे हमारा सन है, ऐसे आप देख सकते हैं कि अगर मैं जूम आउट करूँ तो यहाँ पर ना ये और भी स्टार्स हैं, ये है, ये सब और भी स्टार्स हैं। इनके भी अपने ऐसे ही सूरज के परिवार हैं। ये भी किसी न किसी फैमिली के कह सकते हैं हेड हैं और अपने अपने प्लैनेट्स को खींच कर रखते हैं। हमारा सूरज वैसे बहुत बड़ा है, लेकिन इससे भी बहुत बड़े बड़े स्टार्स होते हैं। जैसे कि एक रेड जाइंट नाम का एक स्टार होता है जो इतना बड़ा होता है कि उसमें लाखों करोड़ों सन्स फिट किए जा सकते हैं। और एक सन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा होगा, यूनिवर्स कितना बड़ा है। हमारी धरती कुछ भी नहीं यूनिवर्स के बारे सामने, लेकिन हमें धरती भी बहुत बड़ी लगती है। अब हम पढ़ रहे थे स्टार्स के बारे में। स्टार्स के अंदर एक मैं आपको एक्स्ट्रा बात बता देता हूँ। स्टार्स गर्म इसलिए होते हैं कि उसमें अंदर ना हाइड्रोजन के आइसोटोप्स टूट रहे होते हैं, न्यूक्लियर फिजन हो रहा होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन होने के कारण उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये आप 10th 11th में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन ये पेपर में नहीं आएगा, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैंने बता दी। यहाँ पर लिखा है द सन इज़ नियरली 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये सूरज है हमसे ना करीब 15 करोड़ किलोमीटर्स दूर है। और देखिए उसकी जो लाइट की स्पीड होती है ना, लाइट का मतलब है जो प्रकाश की गति होती है। प्रकाश एक क्षण में 3 लाख किलोमीटर तय कर लेता है। देखिए ये इतनी दूर है, 3 लाख किलोमीटर। आपको लगा पर सेकंड बहुत ज़्यादा स्पीड है कि आपने टॉर्च चलाई और 1 सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर दूर चलेगी। आपको लग रहा होगा बहुत बड़ी स्पीड है, लेकिन ये डिस्टेंस सन और अर्थ का इतना ज़्यादा है कि प्रकाश को भी यहाँ तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड्स लग जाते हैं।
यूनिवर्स में चीज़ें इतनी दूर दूर पड़ी होती हैं कि जैसे हमारा अगला नियरेस्ट स्टार है जो हमारे सूरज ग्रह को, एक और सूरज ग्रह जो सबसे पास वाला सूरज ग्रह है वो है प्रॉक्सिमा सेंटोरी। ये कुछ इतने किलोमीटर दूर है। तो ये कुछ बनता है वैसे 4.2 लाइट ईयर्स बनता है। ये लाइट ईयर्स मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जब आपने टॉर्च ऑन की, 1 सेकंड में यहाँ से 3 लाख किलोमीटर दूर चलेगी। अगर आप उस टॉर्च को ऑन करके रखते हैं और 1 साल बीत जाता है, और जहाँ पर आपकी जो पहली लाइट की रे थी, जो पहली वाली थी, पहला जो निकला था आपकी टॉर्च से, वो जहाँ पहुँचा होगा ना, जिस दूरी पर पहुँचा होगा उस दूरी को लाइट ईयर कहते हैं। और ये दूरी लगभग 9.41 ट्रिलियन लाइट ईयर, ट्रिलियन किलोमीटर्स, यानी कि करीब करीब ये 9,41,000 करोड़ किलोमीटर्स दूर पहुंच जाती है। और इतनी दूर भी जाकर हम सबसे नज़दीक वाले तारे के पास नहीं पहुंच सकते, हमें इससे 4 गुना ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा, फिर हम दूसरे तारे पे पहुंचेंगे। तो आप सोच सकते हैं कितनी दूर दूर चीज़ें पड़ी हैं इस यूनिवर्स में, और कितना मुश्किल है वहाँ पर जाना। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ़ द लाइट फ्रॉम द स्टार्स टेक्स years to reach us, I wonder if we are looking into the past when we are looking at stars। आप इस बात को समझिए कि जो हम हैं, हमारी आँखें हैं ना, हमारी आँखें इस तरह से डिज़ाइन की गई हैं कि आप पहले इस बात को समझिए कि लाइट के सबसे छोटे पार्टिकल को फोटोन कहते हैं, PHOTON। और ये फोटोन है, जब ये जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैंने अभी आपको इसका एनिमेशन दिखा